क्या अंतरिक्ष में आपकी उम्र कम बढ़ेगी? द साइंस ऑफ ग्रेविटी एंड एजिंग क्या है? दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा पर जाते हैं। आप वहां सिर्फ 2 साल बिताते हैं और जब वापस धरती पर लौटते हैं तो पता चलता है कि यहां 50 साल बीत चुके हैं। आपका छोटा भाई अब आपका दादा लगने लगा है। क्या यह सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की कहानी है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? आज हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की। आसान भाषा में कहें तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी समय को धीमा कर देता है। यानी आप जहां खड़े हैं वहां गुरुत्वाकर्षण जितना ज्यादा होगा, आपकी उम्र उतनी ही धीमी बढ़ेगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे समय का गुरुत्वाकर्षण से क्या लेना देना है। क्या माउंट एवरेस्ट पर रहने वाले लोग नीचे रहने वालों से जल्दी बूढ़े होते हैं? आइंस्टीन की वो थ्योरी जिसने समय की परिभाषा बदल दी। और क्या हम भविष्य में टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? पॉइंट नंबर 1, आइंस्टाइन्स रेवोल्यूशन जनरल रिलेटिविटी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1915 में, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। इससे पहले दुनिया मानती थी कि समय एक नदी की तरह है जो हर किसी के लिए एक ही रफ्तार से बहती है, चाहे आप धरती पर हों या सूरज पर। लेकिन आइंस्टीन ने कहा, नहीं, समय एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। दोस्तों, आइंस्टीन ने बताया कि ब्रह्मांड में 3 आयाम यानी डायमेंशंस नहीं बल्कि 4 हैं: लंबाई, चौड़ाई, गहराई और समय। इसे उन्होंने स्पेस टाइम फैब्रिक कहा। जब भी कोई भारी वस्तु जैसे पृथ्वी या तारा इस फैब्रिक पर बैठती है तो वह उसमें एक झुकाव या कर्व पैदा करती है। इसी झुकाव को हम ग्रेविटी कहते हैं। और जहां यह झुकाव सबसे ज्यादा होता है वहां समय की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। इसे ऐसे समझें जैसे एक भारी गेंद को गद्दे पर रखने से गड्ढा हो जाता है। अगर आप उस गड्ढे के पास से गुजरेंगे तो आपको ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही तेज गुरुत्वाकर्षण में समय को गुजरने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, द मैथ एंड साइंस, हाउ इट वर्क्स। दोस्तों, अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। विज्ञान कहता है कि टाइम और स्पेस आपस में जुड़े हुए हैं। मैसिव ऑब्जेक्ट मोर ग्रेविटी इक्वल्स टू स्लोअर टाइम, लेस ग्रेविटी इक्वल्स टू फास्टर टाइम। इसका मतलब है कि आपके पैर जो जमीन के करीब हैं और गुरुत्वाकर्षण ज्यादा महसूस कर रहे हैं, आपके सिर के मुकाबले थोड़े जवान हैं। जी हां, आपका सिर आपके पैरों के मुकाबले हर साल अरबों सेकंड के छोटे से हिस्से के बराबर तेजी से बूढ़ा हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, रियल वर्ल्ड प्रूफ, एटॉमिक क्लॉक्स। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो थ्योरी है, सबूत कहां है? 1971 में एक प्रयोग हुआ जिसे हाफेले कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वैज्ञानिकों ने 4 परमाणु घड़ियां यानी एटॉमिक क्लॉक्स ली जो इतनी सटीक होती हैं कि अरबों साल में 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होती। उन्होंने कुछ घड़ियों को विमानों में रखकर दुनिया के चक्कर लगवाए और कुछ को जमीन पर रखा। जब विमान वापस आए तो उनकी घड़ियां जमीन वाली घड़ियों से पीछे थीं। इससे यह साबित हो गया कि वेलोसिटी और ऊंचाई यानी ग्रेविटी में बदलाव दोनों समय को प्रभावित करते हैं। यहां तक कि आपके फोन का जीपीएस भी इसी सिद्धांत पर चलता है। जीपीएस सैटेलाइट्स धरती से 20,000 किलोमीटर ऊपर हैं। वहां गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए उनकी घड़ियां धरती से रोजाना 38 माइक्रोसेकंड तेज चलती हैं। अगर वैज्ञानिक इस समय के अंतर को ठीक न करें तो आपका गूगल मैप्स एक ही दिन में आपको गलत रास्ता दिखाने लगेगा। पॉइंट नंबर 4, ब्लैक होल्स, द अल्टीमेट टाइम मशीन। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक और भारी ऑब्जेक्ट्स की, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर आप किसी ब्लैक होल के पास जैसे कि गारगांटुआ इंटरस्टेलर वाली कुछ घंटे बिताते हैं तो धरती पर दशकों बीत चुके होंगे। घटना क्षितिज यानी इवेंट होराइजन, यह वो बिंदु है जहां समय लगभग रुक जाता है। अगर आप वहां खड़े होकर बाहर की दुनिया को देखें तो आपको ब्रह्मांड का इतिहास एक तेज फिल्म यानी फास्ट फॉरवर्ड की तरह चलता हुआ दिखेगा। आप असल में फ्यूचर में जा रहे होंगे। पॉइंट नंबर 5, बायोलॉजिकल एजिंग वर्सेस फिजिकल टाइम। दोस्तों,
क्या इसका मतलब यह है कि हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स भी धीरे काम करती हैं? बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ घड़ी को धीमा नहीं करता, बल्कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी धीमा कर देता है। आपका मेटाबॉलिज्म, आपके दिल की धड़कन, यहां तक कि आपके सोचने की प्रक्रिया भी उसी धीमे समय के साथ तालमेल बिठा लेती है। आपको खुद को कुछ महसूस नहीं होगा। आपके लिए एक सेकंड ही रहेगा। लेकिन जब आप किसी कम गुरुत्वाकर्षण वाले इलाके के व्यक्ति से खुद को तुलना करेंगे, तब आपको अपनी जवानी का एहसास होगा। पॉइंट नंबर 6, इंप्लीकेशंस फॉर स्पेस ट्रैवल। दोस्तों, भविष्य में जब हम मंगल यानी मार्स पर बसेंगे या दूसरे तारों की यात्रा करेंगे, तो उम्र का यह अंतर एक बड़ी चुनौती होगा। मंगल यानी मार्स, यहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% है, यानी मंगल पर रहने वाले लोग पृथ्वी वालों से थोड़े ज्यादा जल्दी बूढ़े होंगे। हालांकि अंतर बहुत मामूली होगा। इंटरस्टेलर ट्रैवल, अगर हम प्रकाश की गति के करीब पहुंच गए तो टाइम डायलेशन इतना ज्यादा होगा कि अंतरिक्ष यात्री वापस आकर अपने परपोतों से मिलेंगे। कंक्लूजन एंड फाइनल थॉट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि समय कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह लचीला है, यह खींच सकता है और सिकुड़ सकता है। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ हमें जमीन से जोड़ कर नहीं रखता, बल्कि यह हमारे जीवन की रफ्तार भी तय करता है। भले ही धरती पर यह अंतर इतना कम है कि हम इसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन यह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। अगली बार जब आप किसी ऊंची इमारत पर खड़े हों, तो याद रखिएगा, आप नीचे खड़े व्यक्ति के मुकाबले समय में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें साइंस में दिलचस्पी है। और हाँ, कमेंट्स में बताएं, अगर आपको ब्लैक होल के पास जाकर भविष्य देखने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रह्मांड के एक और रहस्य के साथ। धन्यवाद।